अंगड़ाई है, लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और। जय भीम मिशन के तत्वाधान में आज लिटरल एंट्री और निजीकरण के खिलाफ जंतर मंतर पर एक विशाल प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। मेरे साथ इस समय एडवोकेट बाबूराम हैं। आइए जानते हैं, सरकारी अधिकारी पद से रिटायर हैं, फिर भी समाज के दर्द को झेलते हुए वकालत प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। सर, अच्छी मोटी पेंशन मिलती होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फिर भी आप लगे हुए हैं। मैं अधिकारी पद से रिटायर हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है सीनियर क्लास 1 ऑफिसर। उसके बावजूद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिस भी इसीलिए कर रहा हूँ कि जो यदि किसी गरीब गुरबा को कोई वकील नहीं मिलता है या कोई कहीं ज़रूरत होती है अभी, तो हम खुद भी पहुंच जाते हैं। जी। जैसे अभी इसमें जब तुगलकाबाद में हुआ था, हमारे लड़के पकड़े गए थे, तो हमारा एक ग्रुप था, उन्होंने जो है 125 लोगों की जमानतें कराई। कहीं ना कहीं गरीबों का पैसा जो जाना चाहिए वकालत में, वो बच जाता है। वो बहुत बचता है। जी। बहुत बचता है। फिर वकील, ये तो हमें मुझे भी यही आके पता लगा है। फिर वकील धक्के भी बहुत खिलाते हैं। जी। और दूसरी बात यह भी है कि मैं मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, जो कि बामसेफ का एक शाखा है, जी। मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जी। तो आज के इस लिटरल, चूँकि ये कुछ कर्मचारियों का मुद्दा है, तो जैसे ही मैंने कॉल देखी मैं चला आया। तो आज मैंने कहा जरूर जाना है। आज के धरना प्रदर्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार से अपील कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं? नहीं, देखिए, जब राजा होता है तो वो अपील करता है। जी। जब राजा होता है तो अपील करता है जी। लेकिन जब प्रजा होती है तो वो मतलब अपील ही कर सकता है या निवेदन कर सकता है। हमारा इस सरकार से यही निवेदन है कि आप इतना अंत मत करो, क्योंकि अंत बहुत बुरी चीज़ होती है, जिसने किया उसके सिर पड़ी है। जी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार निरंकुश हो गई है? बिल्कुल निरंकुश हो गई है। जिस दिन ये 2014 में इनकी एंट्री हुई थी, 2014 16 मई को इनकी एंट्री हुई थी, उसके बाद में मैं तब तक सर्विस में था, तो वहाँ की एकदम फिजा जो है ना, जैसे लगा कि जैसे इमरजेंसी लग गई है। अच्छा, एक आरोप सरकारी कर्मचारी अधिकारियों पर लगता है कि वो रिटायरमेंट के बाद ही आके उनको समाज याद आता है। नहीं, हम तो पहले भी जुड़े हुए थे। तो इस भ्रांति को तोड़ते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं जुड़ा हुआ था, ये कैलाश जी हमारे साथी हैं, और मैं तो आज मिल रहा हूँ आपसे। नहीं, ये समाज में कहीं दिखाई नहीं दिए, किसी आंदोलन में दिखाई नहीं दिए। 13 पॉइंट रोस्टर का इतना बड़ा आंदोलन था, सरकारी कर्मचारियों को आप उसमें दिखाई नहीं दिए। नहीं, एक साल पहले की बात है वो तो। नहीं, उसमें हम आए, कहीं ना कहीं आरोप सही सिद्ध होते हैं। हम आए थे, लेकिन आप लोगों से बात नहीं हो पाई। जी। क्योंकि आज बात हो पा रही है। फोटो भी नहीं डाले आपने, आपके आईडी पर फोटो भी नहीं है, किसी प्रदर्शन के फोटो नहीं है। हम अपने ग्रुप में डालते हैं। जी। हम अपने ग्रुप में डालते हैं, जैसे मूल निवासी कर्मचारी है, दूसरा बामसेफ है, मूल निवासी संघ है, तो उस तरह के उसमें डालते हैं। यदि वहाँ से कोई मैं आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ लगा आरोप, ये सही बात है। सही बात है ना, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि लोग निकलते तब हैं जब उनके यहाँ आ जाता है। जी। और यही हमारी कमी है। हमारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, उनकी दिक्कत यही है कि वो तब चलते हैं जब उनकी गर्दन पे छुरी आ जाती है। जी। जब वो देखते हैं कि अब गया, अदरवाइज तो वो बात नहीं करते। और मेरे साथ अभी यहाँ पर दलित चिंतक और लेखक नेमिष राय जी हैं। नेमिष राय से बात करेंगे। नेमिष राय जी, लगातार जय भीम मिशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। जी। और क्या आज के इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस पर पहले से अंकुश नहीं लगाया जा सकता था? नहीं, ऐसा है कि ये आज ही हम लोग नहीं बोल रहे हैं जी, बल्कि महीनों और सालों से हम बोल रहे हैं। तो नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी? नहीं, इस आंदोलन की जरूरत तो देखिए केवल हमें नहीं है जी, सारे समाज को है। मैं आपको बताता हूँ कैसे जी। उदाहरण के लिए अभी जैसे आईएएस लॉबी है, आपने देखा होगा कि वीपी सिंह के समय में आरक्षण के खिलाफ आईएएस लॉबी ने आवाज़ उठाई जी, और आईएएस लॉबी चुप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धक्का आईएएस लॉबी को लगेगा। भाई जो प्रमोशन होने होंगे, प्रमोशन नहीं होंगे, नंबर 1। तो मोदी सरकार जो काम कर रही है उसको सारे देश में जितने लोग रहते हैं, विशेषकर महिलाएं और बहुजन समाज, उनको सबको खतरा है, लेकिन लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान है माने दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को।
तो वो काम आगे बढ़ रहा है। और हम लोग सशक्त रूप से ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि भाई अब कोई ना कोई तो बोलेगा, क्योंकि आजकल कोर्ट चुप है, न्यायालय चुप है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहे हैं, वो तमाम लोग खरीद लिए गए हैं। ये जो व्यवस्था बनी है, चुप रहने की जो व्यवस्था बनी है, इसके ऊपर प्रारंभिक रूप में ही अंकुश क्यों नहीं लगा दिया गया? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो अब एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जी। आप उदाहरण के लिए मुझे देख रहे हैं, मैं पिछले 50 सालों से जी मैंने काम कर रहा हूँ, तो आप कैसे अंकुश लगाएंगे? ये एक व्यक्तिगत मामला है और एक व्यक्ति के अपने स्वार्थ हैं, एक व्यक्ति के अपने एडजस्टमेंट करने के तरीके हैं। तो व्यक्ति एडजस्टमेंट कर रहा है, न्यायाधीश कर रहा है, पुलिस कर रही है, तो सब लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार को फ़ायदा हो रहा है। चलिए, आज आप देख रहे हैं, मैं उस समय जंतर मंतर पर जय भीम मिशन जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तत्वाधान में आज का जो प्रोटेस्ट है, इसको हम बहुजनों का बड़ा प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम लोग एकत्र होकर इस सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलित हैं। निजीकरण के खिलाफ, लिटरल जो इन्होंने एंट्री बनाई है उसके खिलाफ मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं ऊपर गाड़ी के ऊपर वो आकर बैठ चुके हैं। वो यहाँ से अपना संबोधन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। आप मुझे ये बताइए, आज के इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था? ये अंकुश पहले भी लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ये कमी हमारे लोगों की है। हम लोग यूनाइट नहीं होते, वोटों के समय हम वोट नहीं देते अपने समाज को, और हम डिवाइड है, हम एक होना पड़ेगा। यूनाइट होंगे कैसे? यूनाइट होंगे, सब चीज़ हमें अपने जो है धर्म के सोशल जो है हमारा जो है मूल निवासी जो मंत्र है, सब एक साथ होना पड़ेगा 85%। गौतम जी, सवाल सभी उठा रहे हैं, हमें एक होना चाहिए, पर एक होंगे कैसे? मोदी जी का रास्ता अच्छा है ना, पहले जाट पीटे, गुजर पीटे, मुसलमान पीटे, चमार पीटे, अब सब पिट रहे। अच्छा रास्ता है ना, उन्होंने अच्छा रास्ता निकाला। देखिए, दुश्मनों से आरती उतारने की उम्मीद नहीं कर सकते आप। ये समझिए, जगाए जाने पर भी जो कौम सोती है, जगाए जाने पर भी जो कौम सोती है, अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार होती है। अगर आप आज नहीं जागे तो भैया जो कौम अत्याचार के विरुद्ध में आवाज नहीं उठाती, वो लाशें उठाती है, वो लाशें उठाती है। ये मौका है आपके लिए, ये मौका है कुर्बानी देने के लिए बाबा साहब के नाम पर। अरे आगे आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेंगे अगर आपने अत्याचार का विरोध नहीं किया तो। ये समझिए कि ये अभियान है और हमें अपना और आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाना है। और इन दुश्मनों की चालों को समझ कर बचेगा कैसे? बचेगा इसलिए कि हम लोग संगठित होंगे और जन जागरण करेंगे, घर घर जाकर। आपकी आएगी नहीं, अधिकार आपको मिलेंगे नहीं, बचेगी कैसे? सर, इसके लिए रूट वर्क काम करना पड़ेगा, घर घर जाकर चेतन करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा समाज को। और हम लोग सब करेंगे, सभी पूरा समाज करेगा। सब करेंगे, जो कर ही रहे हैं सब लोग। 5-10 साल और जिएंगे सर। मैं देखिए, देखो जहाँ तक मेरी बात है, मेरे तो पिताजी ने बाबा साहब के पैर दबाए। मैं तो बहुत बचपन से 10 साल की उम्र से बाबा साहब के मिशन में काम कर रहा हूँ। अगर मेरी व्यक्तिगत बात पूछते हो तो चलिए, धन्यवाद। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इन युवाओं से भी बात करेंगे। आज आंदोलन में आए हैं, मैं चाहूँगा ज्योति एक बार दिखाई दे रहा है इन सबको, युवाओं को। CYSS के छात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कानून बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये जो अभी बिल पास हुआ है, जो ये बिल बिल्कुल गलत है। यस सर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक जो IAS अधिकारी है वो 15 साल 10 साल मेहनत करने के बावजूद उसको पद मिलता है ज्वाइंट सेक्रेटरी का, क्योंकि उसने ग्राउंड लेवल पे काम करा, उसे पता चल। नो सर, बट एक बात तो हम स्टूडेंट है, आज स्टूडेंट सर, हम BA कर रहा हूँ, मैं अभी BA कर रहे सर। BA के बाद क्या करने का सर? हमारा अभी बनोगे? वाई नॉट सर, अगर हमें मोदी जी तो नहीं बनने देंगे तुम्हें से किसी को। मोदी ऐसे कैसे IAS बन पाओगे क्या? क्यों नहीं बनेंगे सर? इस तरह के जो भी ये तानाशाही ऑर्डर लेकर आए हैं, हम इसका डट के विरोध करेंगे। संसद की मार्च से लेकर और कॉलेज की बेंचों तक हम इसको मुद्दे को उठाएंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय CYSS लगातार संघर्ष कर रही है, उसको दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली और देश की तमाम यूनिवर्सिटी में CYSS मुद्दे को हैंड ओवर करेगी, अपने हाथों में लेगी। और आपका इतना बड़ा संगठन है, जब कभी आपके अपने पर्सनल संगठन के आंदोलन होते हैं तो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग होते हैं, आप यहाँ पर कुछ चंद लोग आए हैं, क्यों?
इसका मतलब मेन कारण है कि कोरोना का भी काल है और एक बड़ी आपको डर लगा कोरोना से? हमें भी डर लग रहा है कोरोना से, लेकिन इसका मुद्दा ये है कि कुछ लोग कोरोना से नहीं लग रहा। एक इनका भी कहना बहुत सही है, क्योंकि देश में जैसा माहौल बनाया जा रहा है इसको देख के थोड़ा दयनीय सोच। आप बड़े गुस्से में हैं, गुस्से का मकसद क्या है? सर गुस्से का मतलब है कि इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि आज 30 लोगों को एंट्री दी जा रही है, क्योंकि आगे जाके ये और ज़्यादा होगी। इससे आरक्षण को भी खतरा है एक तरीके से, और ज़्यादा लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने आदमी को एंट्री देना चाहती है, जिससे इनकी जो कमियां ना वो छुप जाए। हम पहले भी थे, एक यही बात होती है ना, 2018 में इनका हुआ आया था बिल 10 जून को, जिसमें इन्होंने 10 लोगों के लिए एंट्री करी थी। ये पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम छोटे स्तर पर चेंज करेंगे फिर बड़े स्तर पर करेंगे, पर इनको हम ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ये आप पूरी हमारे करोगे क्या प्रोटेस्ट करेंगे। एक आम आदमी क्या कर सकता है, प्रोटेस्ट करेगा संविधान के अधीन। स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट किया, वकीलों ने प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, एनआरसी पर प्रोटेस्ट, तमाम प्रोटेस्ट हो रहे, फल तो कुछ निकल नहीं रहा। सर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, ऐसे कैसे निकलेगा? आप इतिहास उठा के देखिए, सबसे हम ही है जिसने वोट दिया था मोदी। सर किसने कहा आंदोलन जीवी है? वो अपने पार्टी के। हाँ सर, हमें बहुत सर हम अपने आप को हम अपने आप को सौभाग्यपूर्ण समझते हैं कि हम आंदोलन जीवी है। हम देश के तमाम मुद्दों पर लड़ते हैं, हम किसानों के मुद्दे पर लड़ते हैं, हम छात्रों के मुद्दों पर लड़ते हैं, हम महिलाओं के मुद्दों पर लड़ते हैं, हम गरीबों के मुद्दे पर लड़ते हैं, हम सभी लोग मुद्दे। क्या मोदी जी को डरा दोगे? क्यों नहीं डराएंगे सर, मोदी जी डर के ही तो बैठे हुए हैं, डर के ही बैठे हैं। उनसे डर के चीन भाग गया। अरे सर मोदी चीन के तुमसे कौन डरेगा? डर के ही तो बैठे सर, कीले घुसवा दिए किसानों के डर से, छात्रों के डर से, यूनिवर्सिटी कैंपस बंद कर रखा है। मोदी डर चुके और कितना डरेंगे? बस उनका अहम टूटना और घमंड टूटना बाकी है, वो भी कुछ दिनों। बिरयानी खाते हैं, तुम्हारी तरह सूखी रोटी नहीं खाते। अरे कितनी भी बिरयानी खा ले, हम भी सूखी रोटी खा के गरीब आदमी है, स्टूडेंट है। युवा से बड़ी शक्ति नहीं है, हम देश की युवा है, हम देश के नौजवान छात्र हैं, हम देश को दिशा और दशा देने में पूरे सक्षम है। चलिए, ये छात्रों का हौसला है कि प्रधानमंत्री से टक्कर लेने के लिए आज जंतर मंतर पर आए हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।